पूरा इंसान पड़ेगा एक बड़ी योद्धा भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। नमो मैं जमुना साथियों सलाम साथियों वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों बड़े दुख की बात है, हमारे से प्रिय डॉक्टर कृपाल सिंह जी हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं और उनकी याद में हमने प्रोग्राम रखा है। तो उनकी जीवन के बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या किया। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की रीढ़ की हड्डी थे और बहुत ही उन्होंने सहयोग दिया वॉइस ऑफ मानवता पर। तो उनके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा। पहले हमें जो इनका जो मेहमान जुड़े हैं उनके बारे में स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी इंद्रजीत सिंह बासु भी जुड़े हमारे साथ में, प्रिंसिपल इंद्रजीत सिंह जी और डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी खालसा जी और जगदीश पुरे जी हैं। ये सभी के सभी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के टीम मेंबर हैं और सभी के सभी दिल जान से दिन रात लगे हैं मानवता के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, ताकि दुनिया के अंदर एक सच्चाई और अच्छाई फैल सके। लेकिन हम सबसे पहले जो है गुरु साहब की अरदास करेंगे कि डॉक्टर कृपाल सिंह जी का जो सफर है दुनिया के अंदर, जो उन्होंने 80 साल का सफर तय किया है, वो उसमें कोई गलती हो गई हो तो वह गुरु साहब और वाहिगुरु कृपा करें, उनको माफ करके अपने चरणों में निवास बख्शें। तो 2 मिनट के लिए हम अरदास करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आप जी के चरणों में अरदास बेनती है। सच्चे पातशाह डॉक्टर कृपाल सिंह जी हमें छोड़कर दुनिया से चले गए हैं और आप जिन्होंने अच्छी तरह पता जितने भी दिन उन्होंने इस दुनिया के अंदर गुजारे हैं, मानवता की सेवा करी है। जो भी मानवता की सेवा करते हुए अनेकों प्रकार की भूल चूक होगी होंगे, उनको अपने चरणाविज निवास बख्शना। जो पीछे टीम मेंबर हैं उन्हें ऐसा बल बख्शना। सच्चे पातशाह उन्होंने जो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं उनको संपूर्ण करें और ऐसा बल बख्शना। सच्चे पातशाह सब लोग माना मंडल के आगे बख्शना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी, फतेह फतेह। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बासु जी से। और ये इंद्रजीत सिंह जी बासु, आप डॉक्टर कृपाल सिंह जी के लिए क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ में उसे 4-5 साल तक हमारे साथ जो साथ दिया है और वॉइस ऑफ मानवता की टीम का जो है ना रीढ़ की हड्डी होकर गुजरे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में, डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बारे में? जी जो एक मैंने कविता लिखी है वो सुना दें आपको। जी उनके उस कविता में जो डॉक्टर साहब ने सेवाएं की हैं, परोपकार किया है, पूरा सारा वर्णन है और एक सफल इंसान थे वो। तो ऐसे शुरू कर रहा हूं। एक सफल इंसान, एक पूरा विद्वान, विशा जिसदा मनोविज्ञान, जीवन अखाड़े दा जेतू, बली योधा बलवान। जीवन अखाड़े दा जेतू, बली योधा बलवान, जिदा सिदक महान, जूझिया जिंदगी दे मैदान, वंडिया रज के ज्ञान, जिदे बचना विच मिठास, सुन के हुंदी सी कल्याण। झरना सोमा प्यार दा, झरना सोमा प्यार दा, उस करते दी शान, भंडारी ब्रह्म ज्ञान दा, वंडिया नाम दा दान, सिखरा छो गया जग ते, बन के मनुखता दी शान, आपा मार के जी गया, ओ बली बलवान, वंडिया अमृत ओस ने, करके अमृत पान, छेक सीने च पावंदा, मारे शब्द दे बाण, जख्मी जख्म सीम दा रूह दे, जख्म सीम दा रूह दे, करदा जीवन दान, उस निज दियां कंधां तोड़ियां, गा के रब्बी गान, जो वसे
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੋ ਮਹਾਨ, ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵਸੋ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਜਗ ਦੀ, ਬਣੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ, ਪਾਲੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਬਣ ਜਾਓ ਸਭ ਸਚਿਆਰ। ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਇੱਕੋ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਇੱਕੋ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਸਿਦਕੀ ਸੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਲਓ ਖਲਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਸਿਫਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾ ਲਵੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀਵੇ ਹਾਰ। ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਬਾਰ ਵਾਰ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਹਦਾ ਕਮਾਲ। ਓਏ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਬਣਾ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਲ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਲ। ਵਾਸੂ ਬਣਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰ ਸੀਵੇ ਕਿਰਪਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਲ। ਵਾਸੂ ਬਣਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰ ਥੀਵੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਜੇ ਗੁਰ थीवे कृपाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत स्पेशल। और जसपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल सिंह जी आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी, हम बात करेंगे अभी डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। डॉक्टर कुलवंत सिंह जी आप तो अच्छी तरह उन्हें जानते थे और उनके साथ में काफी अच्छे आपकी मुलाकात भी थी। आपने उनके साथ में 4 साल से प्रोग्राम में अटेंड भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी राम राम, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी श्रोतों को जो डॉक्टर कृपाल जी के बारे में कहने से पहले मैं जो अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल जो थॉट्स एक्सपीरियंसेस वो शेयर करना चाहूंगा कि मैंने 1984 में अमृतपान किया, मुझे तब बख्शिश हुई। उसके तुरंत बाद कई दशकों तक जो मैं आम मनुष्य जो सोचा उसकी बात कर रहा हूं। तो पहले तो जो जब मैं नया था ना, तो मैं जो धार्मिक जो गार्ब होती है ना, जिस किसी ने चोला पहना हो, जैसे गुरबानी उनमें गुरु साहब कहते हैं ना कि जोग ना भगवी कपड़ी जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठे जोग पाई है सतगुरु के उपदेश। सो गुरु नानक साहब जो गुरबानी वो बोलती है कि जो धर्म होता है वो किसी कपड़ों में जरूरी नहीं होता, वो भगवे कपड़े पहनने से या चोला पहनने से या नीले कपड़े पहनने से चिट्टे कपड़े पहनने से ऐसे नहीं आता। सो लेकिन जो हम मनुष्य हैं, जो हमारी सोच है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है जैसी मेरी सोच थी अधिकतर पुरुषों की वही सोच होती है। सो जो मैं जो जब नया मैंने अमृत हुआ, तो जिस किसी ने धार्मिक वो गार पहना होता था ना, मैं उसको संत ही मान लेता था। उसके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा होती थी कि ना जाने ये प्रभु का ही रूप है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं तो मालूम पड़ता है कि जो गुरबानी हमें बताती है, जो गुरु जी हमें बताते हैं, वो है कि कपड़ों में भगवान नहीं, कि जरूरी नहीं कि जो संत है उसने संत के कपड़े पहने। सो दूसरी बात बोलने से पहले मैं एक चीज की जो क्षमा चाहूंगा कि जो पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, शायद
डॉक्टर कृपाल जी सेकंड या थर्ड पर्सन हो जिसके संबंध में कोई मैं अप्रिसिएशन के लफ्ज बोलने लगा हूं। नहीं तो कभी मैंने हिम्मत ही नहीं की कि इस जबान से भगवान या गुरु जी के अलावा किसी मनुष्य के लिए स्टेज पर मैं ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर। मुझे लज्जा आती थी किसी के अप्रिशिएट करने के लिए, या मुझे डर लगता था कि कहीं किसी मनुष्य को अप्रिशिएट करते करते मैं गुरुजी या उनका अपमान न करूं। लेकिन कुछ ऐसे शख्सियत होती हैं जिनको देखकर आप खुद बखूब इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो जो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन है, जो उनके प्रति आप वो लफ्ज निकलने शुरू हो जाते हैं। सो जो डॉक्टर कृपाल हैं, मेरे कांटेक्ट में ये भी एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए कुछ अच्छे लफ्ज बोलने में मुझे कोई संदेह नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती। मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना पड़ेगा। सो डॉक्टर कृपाल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा इनसे जो कांटेक्ट है फेसबुक थ्रू हुआ। हमारी दोनों की जो उम्र का 20 साल का फर्क, लेकिन डॉक्टर कृपाल सिंह जो जब भी वो फोन करते थे तो 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा बात करते थे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने बड़े सर्कल में डॉक्टर साहब विचर रहे हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, ये फिर भी मेरे लिए इतना टाइम निकाल देते हैं मुझे समझाने के लिए, बातें करने के लिए। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य होता था कि बात करने के बाद बोलते थे, डॉक्टर साहब आपके बच्चे घर पर है। तो मेरे बच्चों से भी बात करते थे उनको समझाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको हमेशा ही ये एक सोच रहती थी कि किसी को किसी ना कुछ मोटिवेट कर दिया जाए, कुछ समझा दिया जाए। ये उनकी बहुत खास चीज थी। वो हमेशा ही प्रचार में रहते थे, इतनी उनकी अच्छाई थी। सो आगे जो मैंने पहले बोल दिया कि जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठे जोग पाइए सतगुरु के उपदेश। सो कपड़ों के को नहीं देखा जाता, देखा जाता है इंसान के कर्मों। सो डॉक्टर कृपाल के जो पहले डॉक्टर मेघराज सिंह जी ने बता दिया कि जब भी हम गुरु जी के सामने होते हैं, जो अब हम अरदास कर रहे हैं तो हमारे सामने तो गुरु जी हैं, श्रोते की बाद में आते हैं, तो हमें हमेशा एक होता है, वो जैसे गुरबानी बोल देती है, हमें बता रही है ना कि एक भगवान और गुरु के अलावा जो भी इंसान है वो गलती का पुतला है, वो कोई ना कोई गलती कर सकता है संसार में। सो भुल्लन अंदर सबको अभुल गुरु करता। एक जो अभुल्य है, जो भूलता नहीं है, वो केवल भगवान और गुरु नहीं भूलता। सो जैसे मेघराज सिंह जी ने बोला कि डॉक्टर कृपाल जी को श्रद्धांजलि के साथ साथ हम ये भी भगवान से जो अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको संसार में विचरते हुए अगर तो नहीं, हम सभी भूलते हैं, तो हम मानेंगे कि गुरु साहब के लेवल पर वो भी भूले होंगे, तो उनको उसके लिए क्षमा किया जाए और उनको जो प्रभु का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाद में मैं नेक्स्ट राउंड में आ जाऊंगा। आई कंक्लूड। थैंक यू। ओके, स्पेशल धन्यवाद आपको, अपने अपने विचार रखे हैं डॉक्टर कृपाल सिंह के बारे में। जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा है इतने सालों से उनको, तकरीबन 4-5 साल से देख रहे हैं आप उनको, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी शख्सियत के बारे में, उनके प्यार मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहते हैं जगदीश जी? आवाज बंद, आप आवाज वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कृपाल सिंह जी के बारे में जैसा कि उनका नाम ही कृपाल था, और के माता पिता जी ने भी जो नाम रखा होगा बहुत सोच रखा होगा, क्योंकि गुरु नानक जी से लेकर के दसम गुरु जी तक का जो विचार है ये दिल में खुद के भरा हुआ था। कई बार उससे हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई, उन्हें अपने एपिसोड में कहते रहे कि मुझे जब मैं छोटा था मेरी माँ गुरु ग्रंथ के बारे में, गुरुओं के बारे में बताया, तो मैं जब उनसे बातें करता था तो ऐसा लगता था कि वो मेरे पिता समान है। और जब भी उनसे मेरी बात होती थी, जैसा अभी गुरु ग्रंथ में बात हुई, वो जब भी बात करते थे तो अपने बेटा
या बेटी के समान मेरे भी परिवार के बच्चों के साथ बात करते थे। कई बार मेरी पत्नी से, मेरी एक बेटी डॉक्टर है, बात करते थे। ऐसा लगता था कि दूर से रह कर के भी वो हमारे एकदम नज़दीक और एकदम पास। ऐसा लगता था कि वो वर्षों से, कई सालों से जानते हैं। तो कृपाल सिंह साहब हमेशा अजय अमर रहेंगे, क्योंकि उनकी जो विचार है वो साक्षात लोगों के विचारों को अपने दिल में समेटे हुए थे। कृपाल सिंह साहब ऐसे थे। मैं एक घटना शेयर करना चाहूँगा। जब मेरी बेटी की पढ़ाई चल रही थी, लास्ट ईयर उनका एग्ज़ाम का फीस था, और मैंने उनको शेयर किया कि सर मेरे पास में अचानक बेटी का फीस के लिए प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी होगा मेरी भी बेटी है। और उन्होंने सहर्ष मेरी बेटी के लिए योगदान किया, और आज मेरी बेटी डॉक्टर बनकर तैयार हो गई है। इसके योगदान में भी इनका योगदान है। तो कृपाल सिंह साहब को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमको सहज विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आज क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम करते थे, और वो कई बार हमारे चैनलों में जब आए तो दिल की गहराइयों से बात करते थे। उसका एक ही कहना था कि सिर्फ बातें ना करें, उसको समाज के अंदर में उसको अमल भी करें, अपने जीवन के अंदर में अमल भी करें। ऐसे महान शख्सियत थे और साहब, और कृपाल सिंह साहब को हम के एपिसोड के माध्यम से और उनके इस विचारों के माध्यम से वो आज हमारे बीच में एक महान शख्सियत पुरुष के याद किए जाते रहेंगे। जब जब युवा समाज से खोला जाएगा तो उनके कई एपिसोड को हमारे दर्शक सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे और उनको समझते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आज मैं और ठीक है जो हमारे बीच में नहीं है। और कृपाल सिंह साहब सच्चे महामानव थे और गुरु की चीज को अपने जीवन में लाते थे। गुरु जी को श्री चरणों में अपनी जगह दे। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा होते हैं। जी शुक्रिया आपका भी। जसपाल सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा होते हैं। क्या वाहिगुरु जी की फतेह। जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी के बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं? कितने दिन से आपकी मुलाकात हुई है उनके? इतने दिन में आपने उनसे क्या सीखा और क्या पाया? जी। मैं पहला गुरबाणी दी तुक बोलांगा, चाहे जो मेरे मन की भावना है। तन 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 जानो है जिस प्रसाद सब जगत राया। जिस तरह की गल गुरबाणी दी कीती है, मैनू वो शख्सियत नजर आ रही है। मेरा सब तो पहला उन्हां नाल जिहड़ा मिलाप होया अगस्त सिर्फ इस महीने होया, जदों मैनू वासु जी ने कहा तुहाडे राही कि तुसीं ये चैनल ते साडे नाल ज्वाइन करो। जदों एक बारी मुलाकात हुई, फिर मैनू रोज़ इन्हां दे फोन आने शुरू हो गए जदों मैं न्यूयॉर्क विच सी। असीं पुराणियां यादां ताज़ा कीतियां। इन्हां ने जो दस्सिया कि मैं गुरुसर सुधार लुधियाने तो बिलोंग करदे ने, उत्थे पढ़ाई कीती, फिर अमृतसर बारे गल कीती। ऐसी सांझ पै गई। फिर तुहानूं याद होना है कि जदों इन्हां नूं मैं दस्सिया कि साडे गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल ने एक ऐसी किताब कड्ढी जिहदे च असीं सारे ऑथर्स जो पंजाब दा एक न्यू विजन दिता, वो इन्ने एक्साइटेड होए क्योंकि मैं महसूस करना कि उन्हां दे अंदर सी भी एक सिੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਘਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ, ਸਿੱਖਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ द्रविडियन दलित ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। मैं समझदा कि ਇਹ ਧੰਨ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਰੈਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 100 ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਭੇਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਫੁੱਲੇਗੀ।
ਇਟ ਵਿਲ ਬਲੌਸਮ ਮੋਰ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੱਚਿਆਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਈ-ਬੁੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਕਨਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੇ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ। ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਫੀਲ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਦੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी बिल्कुल। मैं जी अपने सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है, उनके पक्ष में उनके समन को समर्पित किए। अगर मैं अपनी बात रखूं उनके बारे में है तो मेरी सबसे पहले मुलाकात उनके साथ में हुई थी 2018 में है। तो 18 में जब उनका मेरे फोन आया था शुरुआत में, तो उनसे फोन पर बातें हुई तो 2 मिनट की बात हुई तो शुरू में। उसके बाद मैंने उनका शुरुआत में जो वॉइस ऑफ खालसा टीवी चलता था उसमें मैंने इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लेने के बाद में मुझे लगा भी इनकी बातें जो है बहुत काम की हैं और इनको आगे फैलाना चाहिए। तो फिर हमने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल ये 2019 में स्टार्ट किया। तो मैं बात करते काफ़ी दिन बीत गए। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी कोई प्रोग्राम ऐसा कि स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को जोड़ सकते हैं। तो उन्हीं के ये जो टिप्स फॉर गुड लाइफ जो प्रोग्राम चला था, ये उन्होंने खुद ही मेरे को सलाह दी थी कि टिप्स फॉर गुड लाइफ स्टार्ट करते हैं। ज्ञान धर्म सिंह जी और ये डॉक्टर कृपाल सिंह जी दोनों को हमने इन्वाइट किया था शुरुआत में। उसके बाद में आराम से सबके सब जुड़ते चले गए। तो मैं अगर बात करूँ, मैं वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल को उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। मतलब मानव की रीढ़ की हड्डी टूटी है वॉइस ऑफ मानवता, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्हें हर साल मुझे कम से कम भी 2,500-3,000 $1,000 का जो चेक भेजते थे, उससे बहुत बड़ा फायदा होता था। क्योंकि मैं 50,000-60,000 रुपये हर महीने के इसके लगते हैं और 50-60,000 रुपये मेरे लिए, मैं गृहस्थी बंदा हूँ तो 4 बच्चे पीछे भी हैं और सब कुछ है। इसको चलाना इतना मुश्किल होया पड़ा, फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहा। लेकिन मैं निजी दोस्त होया मेरा सबसे बड़ा, क्योंकि वो पैसे करके तो हुआ ही है, लेकिन एक शख्सियत जो सबको जोड़ने वाली थी, जो सबको मतलब प्यार करने वाले, मोहब्बत करने। और एक खास बात और भी है इनके बारे में कि इनकी जो वहाँ पर मना रहे थे, मतलब हमने देखा चर्च में उनके क्रिश्चियन लोग भी आए हुए, सिख लोग भी मना रहे। मतलब ये देखो, ये सबसे बड़ी बात ये है कि हर एक धर्म के लोग उनको प्यार कर रहे हैं। और उनके फैमिली अगर बैकग्राउंड देखें तो मेरे ख्याल से फैमिली में भी उनके क्रिश्चियन, उनकी घरवाली है शायद, और ये सिख थे। ये मतलब बहुत बड़ा
मैसेज आता है कि मानवता के जो प्यार करने वाले हैं वो धर्म की और इससे ऊपर उठ करके सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर सबसे बड़ी सपोर्ट रही आज तक तो डॉक्टर कृपाल सिंह की रही, तो बहुत बड़ा घाटा है मेरी जिंदगी में। तो आने वाले वक्त में इसमें जो है मैं चाहता हूँ कि टिप्स फॉर गुड लाइफ उन्होंने चलाया था प्रोग्राम, इसमें हमें 3-4 साल में हमने क्या किया और आगे आने वाले वक्त क्या करेंगे। जी, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बासु जी, आप इसमें बताएंगे जो टिप्स फॉर गुड लाइफ में जो मैसेज दिए उन्होंने सबके सामने, इनसे क्या मतलब हम सीख सकते हैं और आगे उनसे क्या कर सकते हैं? जी, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बासु। तो डॉक्टर कृपाल सिंह की जो शख्सियत है जी, उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जैसे हजरत सुल्तान बाहू हुए हैं, सूफी फकीर सुल्तान बाहू, उन्होंने बोला कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ। उनका जो दिल दरिया होता है वो समुंदर से भी डूंगा। कौन दिलां दियां जाने हूँ, विचे बेड़े विचे झेड़े विचे वंज मुहाने हूँ। जो शरीर है, जो दिल है, इसमें छेड़े और जंजाल बहुत हैं। कभी ये विचार आता है, वो कट जाता है, दूसरा विचार आ जाता है, दुविधा है, भरम है, संशय है। ये जो संसार के जो नेकी और बदी दोनों दिल में युद्ध कर रहे हैं। विचे बेड़े, पर बेड़े भी बीच में ही हैं। ऐसे विचार जो सानू तार दिंदे ने, जो सानू जीवन दी नदी पार कर दिंदे ने, ऐसे विचार बेड़ियां दी तरह साडे अंदर आ जांदे ने। विचे बेड़े विचे चिड़े विचे वंज मुहाने हू। विचे ही आगू जेड़े ने जिंदगी नू तोड़न वाले विचार वो भी विचे ही आ जांदे ने। ते 14 तपक दिले दे अंदर तंबू वाकर ताने हू। 14 लोग मुसलमान धर्म दे अंदर 7 आकाश ते 7 पताल मने गए। साडे विच तां कई अनंत मने गए ने। तो 14 तपक दिले दे अंदर तंबू वाकर ताने हो। जिवें तंबू लग जांदा है, इदां 7 आकाश और 7 पताल अंदर हन। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जी जी जी। 14 तपक दिले दे अंदर तंबू वाकर ताने हू। जे कोई दिल दा महरम बाहू सोई रब पछाणे हो। जो अपने दिल का महरम है, जो अपने आप को जानता है, जैसे सुकरात ने कहा कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। गुरबाणी ने कहा मन तू जोर स्वरूप है, अपना मूल पछाण। तो जेड़ा अपने मूल नू पछाण गया, कहो नानक बिन आपा चीने मिटे ना भरम की काई। तो इस तरह सुल्तान बाहू ने फरमाया कि जो कोई दिल दा महरम बाहू सोई रब पछाणे हू। तो डॉक्टर कृपाल सिंह की जो शख्सियत है, वो जैसे बाबा फरीद ने फरमाया है, सबर ए सुवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध सीवें दरियाओ टुट ना सीवें वाड़ा। जे तू सबर नू अपना लवेंगा, तू दरिया बन जाएगा, तेरे अंदर जेरा पैदा हो जाएगा। ते जे फिर तू उस दरिया नालों टुटेगा नहीं। जेड़ा दरिया तो टूट जाता है, छोटी जी नदी बन के खुशकी में सूख जाता है पानी जन्नत है। टूट जीवे दरियाओ टूट ना थीवे वाड़ा। तो जो सूरज है, जो किरण है, वो ही सूरज के गुण रखती है। हम असी किरणा वा रब दियां। इस तरह डॉक्टर कृपाल सिंह अंदर वो जिहड़ी चिंगाड़ी सी, वो आत्मा दी चिंगाड़ी सी। जैसे एक कवि हुए हैं सुरजन सिंह फरियादी, दिल्ली के शायर, उन्होंने बोला बदन मिट्टी मिट्टी की होंद रब्बी है चिंगारी स्वाच दब्बी। सुवाहां दा पिता शोला गुरु है, चिणंग ही जिंदगी की आबरू है। जो चिणंग है, जो आत्मा की चिंगारी है, वो ही जिंदगी की शान है। तो गुरबानी ने भी
ऐसे ही आत्मिक इंसान को जिंदा इंसान माना है। जिसकी आत्मा हो, ज़मीर जिंदा है, वही इंसान है। और ज़मीर को जिंदा रखना ये इंसान की समस्या है कि हमारी ज़मीर किते मर ना जाए। ये जो पदार्थवाद है, ये जो लोभ लालच है, ये जो राज, जैसे गुरु नानक साहब ने फरमाया, राज, माल, रूप, जात, जोबन पंजे ठग, ए साडी ज़मीर नूं मारदे ने। राज करन दी बहुती इच्छा पैदा हो जाए, जायदादां दी इच्छा पैदा हो जाए, राज, माल, रूप, काला गोरा नस्ली वितकरे शुरू हो जाएं, जात ऊंची नीवी जात में बंदा फंस सकता है। और जोबन, ये जो राज, माल, जात, जोबन पंजे ठग, इन्हीं ठगी जग ठगया, किने न रखी लाज। इन्हां ठगां ने जग नूं ठगया है। ये किसी दी लाज शर्म रहन नहीं देंदे। इन्हां ठगन ठग से जो राज, माल, रूप, जात, जोबन नूं ठग लैण, भाव इन्हां दा प्रभाव ना कबूलन, ओही असली ठग हन। इन्हां ठगन ठग से ठगन गुरु की, जो गुरु की शब्द में लगे हुए हैं, वो असली ठग हैं। वो उनका जो दुनियावी का लालच है उसको नकार देते हैं। तो डॉक्टर कृपाल सिंह को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो ना हमेशा ही अपने लेक्चरों में इस बात का वर्णन किया कि सचियार बनो, जपजी के अनुसार सचियार बनो। और एक जो वो बहुत मिसाल दिया करते थे कि धन जियो एको जग में, मुखते हर चित में युद्ध विचारे। चित विच युद्ध होना चाहिए, बेइंसाफियां दे विरुद्ध, कमजोरियां दे विरुद्ध। और धीरज धाम बनाए यह तन, बुद्ध सो दीपक जगो जियारे। ज्ञाने की बटनी मनो हाथ लै, काकरता कुतवार बहारे। ज्ञान दी बौकर लैके अंदरों कायरता नूं हूंज के सटदे हो। ये आम तौर ते वो हर लेक्चर किया करदे सी। इन्ने शब्दां नाल मैं उस अजीम शख्सियत नूं प्रणाम करदा जिन्हें मेरी भी एक किताब जिहड़ी है वो छपवाई। और होर मैनू कहंदे दिंदे सन, होर छपवा लो। ये जिहड़ी मेरे अंदर जो प्रेरणा सी, वो प्रेरणा जिहड़ी है ओहदा विकास चाहुंदे सन। इन्ने शब्द कहंदा आप तो धन्नवाद करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी। क्या मैंने ये जो टिप्स फॉर गुड लाइफ प्रोग्राम किया था ना स्टार्ट, आपने उनको होस्ट करते देखा है और काफी नजदीक से महसूस भी किया। तो क्या प्रोग्राम को देख करके उसमें क्या महसूस किया, उस प्रोग्राम को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो उनकी याद है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद में चलो इंसान तो मर ही जाता है, लेकिन उनकी यादें, उनको जिंदा रखने के लिए उनकी उनके जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलना चाहिए। पहली बात तो गुरुओं के बताए मार्ग पर चल रहे थे, उनका मार्ग नहीं था, वो गुरुओं का मार्ग था। तो गुरुओं के मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो शायद उनकी याद हमारे से हमेशा रहेगी हमारे से। तो क्या करना चाहिए हमें, उनके जो टिप्स फॉर गुड लाइफ से आपने क्या कुछ सीखा और उनसे मतलब क्या महसूस किया, और उसके प्रोग्राम को हम आगे आगे क्या कर सकते हैं? जी, तो आवाज आवाज बोलिए अपनी। एंड आपकी म्यूट है आवाज, आवाज बोले। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हंसी भी आएगी कि जब पहली बार उन्होंने मुझे रिंग किया ना फेसबुक के थ्रू, तो उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब हमारा एक प्रोग्राम है, आप उसमें आप भी पार्टिसिपेट किया करो। तो मेरे मन में तो चलो हमेशा इच्छा होती है कि मैं कुछ बोले, लेकिन मेरे मन में डर बहुत था। मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया, डॉक्टर साहब नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसे लाइव शो में मैं बोल नहीं सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझाते रहे कि नहीं डॉक्टर साहब, ये हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब मैंने जो संत महापुरुष है ना, जो रिक्लूज होते हैं, उनको ज्यादा पढ़ा है। तो जिंदगी में मैं जो होता है कि जो मेरी पर्सनली कि मैं सेल्फ पर ही जोर देता था कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने ये कभी नहीं महसूस किया कि जो हमें अपनी जो चीज शेयर करनी चाहिए, जो हमने गुरबानी से या कहीं से हमें सीखते हैं। सो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं 1-2 दिन में आपको ना सोच कर बताऊंगा। तो अल्टीमेटली मेरा मन बन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में डर भी था और हेजिटेशन भी बहुत थी इसके लिए। सो सबसे पहले तो ये उनके लिए स्पेशल कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने के लिए मतलब मोटिवेट किया।
और जो चेंज मैंने उसके बाद देखी इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, टिप्स फॉर गुड लाइफ, कि मैं पहले गुरबानी तो पढ़ता था। मैंने 84 में तकरीबन मुझे 40 साल होने वाले हैं कि मैंने जब सिमरत पान किया है। मेरी उम्र इस समय 63 साल है। लेकिन मैं कभी इतिहास नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था मेरा, कि मैं गुरबानी ही पढ़ता था। लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम अटेंड किया, मैंने रियलाइज किया कि इतिहास में से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो गुरसिखों की जो जीवनी है। तो वो यहाँ प्रोग्राम आने के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया। मैं संत महापुरुषों की जीवनी तो पढ़ता था, लेकिन जो पुरातन इतिहास है ना, मैं उसको नहीं पढ़ रहा था। और उससे मेरे जो जीवन लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आई हैं। जो सोशल सोचना, जो सोसाइटी के बारे में सोचना, इतिहास इसमें बहुत जरूरी होता है। सो ये उनकी गाइडेंस थी। और उससे बड़ी बात जो मुझे सरप्राइजिंग लगती थी कि मैं उनके प्रोग्राम में कुछ, जैसे डॉक्टर वासु जी ने, भाई साहब सरदार जसपाल सिंह जी ने बताया डॉक्टर साहब के बारे में, मैं हैरान होता था कि उन्होंने मुझे कुछ महीने बाद बोले, डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम की एंकरिंग किया करो। मैं सोचने लगा कि मुझे तो अपना प्रोग्राम बोलने में डर लगता है, ये एंकरिंग के लिए मुझे बोल रहे हैं। लेकिन जो मेरे लिए जो सरप्राइज थी, जो हैरानीजनक बात ये थी कि वो सभी को एंथ्यूज करते थे, एंथ्यूजियाज्म सभी में वो पैदा करना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं, वो बोलते थे सभी को चांस मिलना चाहिए। सो दैट उनमें ये इट वाज वेरी अप्रिशिएबल कि वो सभी को अपलिफ्ट करना चाहते थे। दैट वाज, हाँ जी, नमस्कार जी, शुक्रिया, शुक्रिया। और डॉक्टर जसपाल सिंह जी बताएं कि कुछ जो टिप्स फॉर गुड लाइफ में भी 1-2 प्रोग्राम में आए भी होंगे, आप शायद उनके साथ में जुड़े हैं, तो क्या महसूस किया उनकी बातों से, उनसे आपने सुनी उनकी बातें, उनके चेहरे की देखी, रौनक देखी आपने उनसे, तो उनसे क्या महसूस कर पाए कि इनकी बातों में कितना दम था और क्या कहना चाहते हैं लोगों को? जी। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨੂਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈ ਬੁੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ एवरीवन। ਇੰਸਪਾਇਰ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਪ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਸਚਿਆਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਸਚਿਆਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦਿਸ ਮੀਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੀਕਰ ਆਫ ਟਰੂਥ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15, 16, 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਾਟ ਫਿਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਸੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਐ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ छोटी जी किताब लिख दें डॉक्टर कृपाल सिंह जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी रिक्वेस्ट भी करेंगे ना डॉक्टर वासु ने भी इनके बारे में, जीवन के बारे में लिखे। कुछ अगर हमें लिखने का मौका मिला हम भी लिखने का, मैंने भी कविता लिखी इनके ऊपर। तो जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं, क्या सीखे डॉक्टर कृपाल सिंह से आप? जगदीश जी, जगदीश जी जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डॉक्टर कृपाल सिंह जी लाइफ में क्या कुछ सीखे हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? कृपाल सिंह जी के बारे में बस मैं उनसे यही सीखा कि उन्होंने जो हमेशा मोटिवेशन करते रहे लोगों को, और मुझे भी बहुत मार्गदर्शन किए कि मतलब जीवन में अगर कुछ करना है तो सच के राह में चलने की ज़रूरत है और उसको जीवन में अमल करने की भी ज़रूरत है। और उनकी जो ख़ास बात ये रही कि जो भी कहते हैं उसको करके भी दिखाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा ये है कि जो मानवता, परोपकार, सेवा भाव की जो बातें उन्होंने जो लोगों के बीच में बाँटे, प्यार बाँटा और हमेशा सच की बात करते रहे, और गुरु साहिबानों ने जो मैसेज दिया दुनिया के अंदर में, वही अपना जीवन में उतारा और उसी संदेश को लेकर के लगातार चलते रहे। यही कारण है कि उनके अंदर में जो एक बड़प्पन था, और उनके बारे में हम ज़्यादा शब्दों में क्या कह सकते हैं। गुरु के वो प्यारे थे और गुरु के विचारों को जीवन में आत्मसात करते आगे चलते रहे, बचपन से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक। क्योंकि उनकी माँ और पिताजी ने जो उनके नाम बख्शा कृपाल, और यही कृपा लोगों को बरसाते रहे। मैं यही अंतिम शब्द कहना चाहूँगा कि वो युगों युगों तक हमारे दिलों में रहेंगे, और ऐसे शख्सियत को पूरी मानवता की ज़रूरत है। वाहिगुरु जी का खालसा। मेघराज सिंह जी, मेघराज सिंह जी मेरी बेनती है कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ आप खुद बोलो, मेरी रिक्वेस्ट है। उन्होंने जीवन बारे मैंने उनके जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं। मैं बताया था भाई, मैं रीढ़ की हड्डी थी वो, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की। मैंने के ऊपर किताब लिखी है, मतलब किताब नहीं, एक कविता लिखी थी मैंने, कोई 20-25 लाइन की है। तो उसमें तो मैं 4 लाइन जो है लास्ट वाली सुनाना चाहता हूँ कि हम हैं निमाणे, हम हैं निताणे, हे गुरु हम सब डॉक्टर कृपाल सिंह जी की आत्मा के शांति के लिए अरदास करने आए हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह जी का इस संसार में चला हुआ एक एक कदम सफल करना, हे गुरु हम बस यही फरियाद करने आए हैं। जैसी सेवा उन्होंने की है इस दुनिया में, ऐसी सेवा करने की समझ हमें भी देना, यही अरदास है हमारी। हे गुरु, हे रब, डॉक्टर कृपाल सिंह जी को अपने चरणों में निवास देना, बस यही अरदास है हमारी। तो ये डॉक्टर कृपाल सिंह जी के ऊपर मैंने बहुत बड़ी कविता लिखी थी, तो इसमें तो 4 लाइन मैंने आप सभी के सामने रखी है। मेरी दिल की तो बात ये है कि मैंने लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं, छलकपटी भी देखे हैं और धोखेबाज भी देखे हैं, और ज़ुबान के कच्चे भी देखे हैं, और बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि जो इंसान ज़ुबान का पक्का, ईमान का पक्का और वक़्त का पक्का मैं देखा है, तो डॉक्टर कृपाल सिंह मेरी लाइफ में सबसे पहले इंसान आए हैं। और उन्होंने जो जो वॉइस ऑफ मानव, तो फिर बार-बार कहता हूँ कि उनका चलाया हुआ इसके जो बड़ा तगड़ा उनका सहयोग था, इसकी वजह से चल रहा था ये अभी तक, और आगे भी गुरु की कृपा से चलता रहेगा। तो मेरा अपना निजी पर्सनल यही मानना है कि मैं बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ। अगर कुछ लिखना, किताब लिखना सीखा हूँ तो कहीं न कहीं प्रेरणा उनकी थी, और डॉक्टर हरप्रीत कौर की भी थी इसमें पीछे। तो मैं किताब भी 2018 के बाद में लिखनी स्टार्ट की है। मैं अभी तक 5 किताबें मेरी मार्केट में आ चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसी शख्सियत दुनिया में नहीं देखी आज तक,
जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह जी थे। तो आने वाले वक्त में बाकी और भी बहुत सारे मिलेंगे लोग जो हम इनको वैसे सतयुग के संत का खिताब देंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि हम एक सर्टिफिकेट भी तैयार कर रहे हैं। और डॉक्टर नरेंद्र सिंह बासु हम पहले देख चुके हैं कि सतयुग के संत बादशाह का खिताब इनको दे चुके हैं और सर्टिफिकेट में देने वाले बहुत जल्दी। तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी बासु, आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं इसमें? जो आप जी ने बात की है, कोई पुस्तक बनाने की बात की है। ऐसा है कि उनकी जो हरमिंदर सिंह है, डॉक्टर हरमिंदर सिंह उनके भाई हैं, वो उनके बारे में उनके निजी जो जीवन है वो हरमिंदर सिंह को पता है कि वो सख्खे भाई हैं। अगर वो अपनी यादों में से जो भी उनका जीवन है, फैमिली का जो जीवन, वो मुझको अगर भेज दें ते, और आप भी जैसे भेज दें तो मैं उसको कंपाइल कर दूंगा। और एक गुरमुख शख्सियत जो है, उनकी जो गुरमुख शख्सियत को हमने साकार करना है। उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं वो डॉक्टर हरमिंदर सिंह को पता होंगी, क्योंकि वो भाई हैं। वो अगर मेरे को भेज देंगे तो मैं जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको उभारने में, क्योंकि हमने तो कोई ऐसा तो लिखना नहीं है कि कोई बनाना है, जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वो अनुभव असी अपना दस देंगे। ते गुरबाणी के अनुसार जेड़ी शख्सियत च गुण होने चाहिए ने, गुरबाणी किस किस्म का इंसान चाहती है, गुरबाणी और गुरु नानक साहब किस किस्म का मनुख चाहते सी, वो मनुख ते गुरमुख जेड़ा डॉक्टर कृपाल सिंह दे अंदर जेड़ा मनुख सी, जिहड़ी मानवता ने इतना विकास किया सी, डॉक्टर कृपाल सिंह की मानवता ने कैसे ऊंचाई बुलंद छुई थी, वो हम बयान कर देंगे। पर उसका जो मुढ़ला जीवन है वो, और आपकी जो यादें हैं मेरे पास आ जाएंगी तो हम कल बात कर लेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शुक्रिया। मैं डॉक्टर जो हरमिंदर सिंह से रिक्वेस्ट भी करूंगा, उनसे जो भी उनकी यादगिरी है, जो उनको सब पता के जीवन के बारे में, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो उसमें कुछ सहयोग मैं भी दूंगा, इसमें किताब लिखने, इसमें कुछ कविता मैं भी लिख कर दूंगा आपको, तो इसमें ऐड कर देना इसमें। जी डॉक्टर कुलविंदर सिंह क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? आप भी भेज देना जो आपने लिखा है। जी हाँ जी, वो जैसे भाई साहब सरदार जसपाल सिंह जी ने बोला, बिल्कुल ठीक है कि वो एम्पावर करते हैं। वो जैसे बोलता भाई अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे किसी के लिए। मुझे यही सरप्राइजिंग लगता था कि इतने मुझसे सीनियर हैं लेकिन उनको तो हर किसी को ऊंचा उठाना। सो उन्होंने मुझे, जब मेरी फोन से बात होती थी, मुझे बताया कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे मेडिकल कॉलेज अमृतसर में, तो बोलते थे कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो नॉर्मल थी, हमारे पैसा हमें जरूरत का मिलता था। तो बताते थे कि जब बाकी जो हॉस्टल के लड़के हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होते थे दिवाली, विसाखी या कोई भी चीज, तो बोलते हैं मैं मेडिकल कॉलेज में गुरुद्वारा है, वो बोलते हैं मैं गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाता। बचपन से मैं जितना मेरी उनसे बात हुई, वो बताता है कि वहां जब वो 18 साल के थे तभी उनका जीवन ऐसा था, इसलिए यहाँ वो पहुंच सके। सिमिलरली वो बोलते कि मैं पैदल दरबार साहब चल जाता था। जो दरबार साहब है हरमंदिर साहब, वो मेडिकल कॉलेज से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बोलते पैदल चलता था, पैदल आता था, रोज दर्शन करता था। सो डॉक्टर साहब के बारे में मैं लास्ट एक आधा मिनट लूंगा जी। मैंने 5 सच्चे मोती एक किताब पढ़ी है। वो 5 सच्चे मोती में बाबा मित सिंह जी, बाबा करम सिंह जी, बाबा अमर सिंह जी, बाबा आया सिंह जी, एंड लास्ट जो जीवनी थी ना वो बाबा साहब सिंह जी की थी। सो जो बाबा साहब सिंह जी के बारे में मैंने पढ़ा है ना, उन्होंने लिखा था कि वो बिल्कुल आम संसारी रूप में रहते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि वो सेंटली पर्सन है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ऊंची थी। वो ही टच मुझे डॉक्टर कृपाल सिंह जी में दिखी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा होते। जगदीश जी क्या करना चाहते हैं लास्ट में? जगदीश जी मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कृपाल सिंह जी एक सच्चे मानव थे और उनका जो भी जीवन था वो सादा जीवन, उच्च विचार था, और उनके जो जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और ऐसे एक शख्सियत को हम सत सत नमन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह। आज जसपाल सिंह जी क्या कहना चाहता लास्ट में? ਲਾਸਟ में ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਲਵ, ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਫਿਟਿੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੱਚਿੰਗ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਰਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰ ਦਿਓ इंटरफेथ दूजे, तो वो फिर बहुत और अच्छा लगेगा। थैंक यू। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं भी ये कि जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन निश्चय ही मर जाना है। जो इस धरती पर अच्छा या बुरा काम किया है वह इस धरती पर रह जाना है, क्योंकि दुनिया के अंदर दुनिया की जो है काम की वजह से याद करते हैं। अगर चोर को चोरी के करने वजह से, मतलब जब चोर चोरी करता है उसको चोर कहते हैं कि चोर है, चोर करके कहते हैं कि चोरी करता है। अगर वो संत है, कोई नाम जपाता है, उस दुनिया के अंदर परोपकार करता है तो उसको संत कहते हैं। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी एक सतयुग के संत के रूप में यहाँ पर विचरे हैं, तो हम उनकी वाहिगुरु का धन्यवाद करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी आत्मा को जो है पता नहीं वो तो आत्मा की शांति वो उसको कहाँ पर लेकर गए हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उनकी सेवा यहाँ से पूरी हो चुकी थी, उनको किसी और धरती के ऊपर, धरती लाखों करोड़ों घूम रही है इस ब्रह्मांड के अंदर, तो कौन सी धरती पर कहाँ पर उनकी जरूरत थी तो ले गए हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ बस मैं जैसा कि काम करेंगे उसका वैसे फल मिलता है, तो अच्छे काम करें और जिंदगी में याद रखें कि बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा आता है। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी को दोबारा फिर हमारा नमन है और वाहिगुरु कृपा करें, उनको अरदास है हमारी कि उनको अपने चरणों में बख्श करें। तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी और जसपाल सिंह जी और जगदीश जी और डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, आप सभी का स्पेशल धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।